कि भगवान भी कभी कभी पक्षपात करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि नारायण भी कभी कभी पक्षपात करते हैं। एक ही पिता की संतानें दैत्यों को तो मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत का पान करा दिया। है तो एक ही संतानें। ऐसा क्यों? क्योंकि देवता सुख और दुख में, सुख की घड़ी होती है तो भी भगवान के पास खड़े रहते हैं, दुख की घड़ी में भी भगवान को छोड़ते नहीं है। अपने यहां हम लोगों में स्थितियां ठीक उल्टी हैं। जब धन नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो शहर के सारे मंदिरों की चौखट में खोपड़ी पटकाते हैं। जब कहीं से धन का आगमन नहीं दिखाई देता, छोटे से लेकर बड़े मंदिर तक, छोटे पीपल से लेकर बड़े बरगद तक, छोटे जलाशय से लेकर बड़े तीर्थों तक सबको प्रणाम करते हैं। और जब धन की अधिकता आ जाती है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में काले शीशे लगा देते हैं ताकि कोई हमें देख ना पाए हम कौन है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प लिया। वृंदावन की परिक्रमा में जब आप बड़ी परिक्रमा को जाओगे तो उसी परिक्रमा से थोड़ा पहले एक और रास्ता निकलता है, जो वहीं पर एक गांव है जिसे चंद्र सरोवर कहते हैं। उस गांव का एक और नाम है जिसे पारासौली भी कहते हैं। वहां पर सूरदास जी ने अपने जीवन के 70 साल व्यतीत किए। 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प लिया कि भगवान के 1.25 लाख पद लिखेंगे। लेकिन समय ऐसा आया कि प्राण निकलने वाले थे, समाधि में जाने वाले थे, लेकिन संकल्प क्या लिया था? 1.25 लाख पद लिखने का, और वो पूरे नहीं हुए। तो ऐसा संत महात्मा कहते हैं कि वो समाधि में जा रहे थे, उसी समय भगवान वहां पर आए और भगवान ने बचे हुए पदों को पूरा किया। एक प्रश्न उठता है कि पूरे जीवन भर हमने भगवान का जप किया और वो समय, जिस समय सांस बंद हो जाती है या बंद होने का नंबर आ जाता है और उस समय जिह्वा काम ना करे और हम भगवान का जप ना कर पाए तो क्या होगा? क्या हमें भगवान का पद नहीं मिलेगा? तो उसके लिए भी संत लोग कहते हैं कि ऐसी स्थिति होने पर भगवान स्वयं उनके पास बैठ करके राम नाम का जप करते हैं। हम लोगों ने 8वें स्कंद तक कल कथा श्रवण की
कि दैत्यों के हाथ केवल मदिरा लगी और देवताओं के हाथ अमृत के साथ स्वर्ग का लाभ में मिला। भगवान ने देवताओं से कह दिया था कि किसी भी वस्तु को पाने के लिए बिल्कुल आगे मत आना, जो मिल जाए उसी में संतोष करना। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन समान। पहले जिसके पास गाय होती थी उसे बड़ा आदमी माना जाता था। क्यों? इनके पास क्या है? गाय है, ये बड़े आदमी हैं। थोड़ा जो और बड़े आदमी होते थे वो हाथी पाल लेते थे। थोड़ा और बड़े आदमी थे तो वो घोड़े भी पालते थे। गोधन गजधन बाजधन, और धन है तो रतन खरीद लिया। लेकिन उसके बाद भी जब तक संतोष नाम का धन ना आए तो सारे धन बेकार हैं। राधे। अब कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि जब कुछ नहीं है तो चलो संतोष ही कर लेते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ लोग कहते हैं कि जो अपने पास वस्तु है हमें उसी में प्रसन्न रहना चाहिए, और जो वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त श्रम करना चाहिए। जितना है उतने में तो प्रसन्न रहिए, लेकिन जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर श्रम करते रहना चाहिए। हार कभी नहीं माननी चाहिए। नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा की चर्चा है। अनेकों वंश हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश, कुछ लोग रघुवंश, और अपने अपने गोत्रों के नाम से वंश परंपरा की चर्चा है। और वंश परंपरा की चर्चा हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए। और 2, 3, 4 पीढ़ियों के बाद नाम इसलिए याद नहीं रहते। थोड़ी सी इसकी दिन को दे, थोड़ी सी 2-3 पीढ़ियों के बाद व्यक्ति नाम नहीं गिना पाता। वो जब मंडप गाड़ा जाता है और 2 दिन बाद मटकी के अंदर हाथ रख के चावल जब 2-2, 3-3 दाने छोड़े जाते हैं, तब कहा जाता है कि 2-3 पीढ़ियों के नाम बता दो। तो बड़ी मुश्किल से लोग 2 पीढ़ियों के नाम बता पाते हैं। तीसरा बताना बड़ा कठिन हो जाता है, शायद इसलिए कि हमारी उन तीसरी पीढ़ी के पहले किसी ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया। अगर बड़ा कार्य किया होता तो हम छोड़िए, पड़ोसियों को पता होता कि इन्होंने बावड़ी बनवाई, इन्होंने कुआं खुदवाया, इन्होंने सरोवर बनवाया, इन्होंने इस मंदिर की रचना की।
इन्होंने उस समय ये कार्य किया। तो 2-3 पीढ़ियों